बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग एटमी जंग में तब्दील। अमेरिका और जर्मनी ने चुपके से एटमी हथियार यूक्रेन के हवाले कर दिए। रूस ने भी अमेरिका और यूरोप को निशाने पर ले लिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया, मगरबी ताकतें यानी नाटो ने बज़ाहिर इसके जिम्मेदार रूस के सदर पुतिन को ठहराया। हालांकि पुतिन उस जौहरी हमले की पेशबंदी कर रहा था जो यूक्रेन की राह मॉस्को पर किया जाने वाला था। दोस्तों, यहाँ भी तकदीर खुदाबंदी आड़े आ गई और उसने कायनात को इस क़यामत से बचा लिया जो जौहरी जंग की सूरत में नाजिल होने वाली थी। जनरल डगलस मैकार्थर और फील्ड मार्शल मोंटगोमरी के जमाने में अमेरिका और रूस के दरमियान एटमी जंग होते होते रह गई थी। अगर वो जंग हो जाती तो दुनिया में कयामत कुबरा नहीं तो कयामत सुगरा जरूर बर्पा हो जाती जो आधी आलमी आबादी को तबाह बर्बाद कर देती। दोस्तों, अमेरिका और नाटो 2022 के शुरू में रूस पर आखिरी वार करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और पुतिन ने पहल कर दी और कहा कि आओ अगर जौहरी कयामत बर्पा करनी ही है तो देख लेते हैं। ये धमकी काम कर गई और अभी तक कर रही है। कोई यूरोपीय या अमरीकी सिपाही यूक्रेन में नहीं आ सका और ना ही उसका कोई तैयारा यूक्रेनी फिजाओं में पहुंच सका है। ये एक बड़ा हैरत अंगेज मंजर है। अमरीकी, बरतानवी, फ्रांसीसी जर्नैल एक तसलसल के साथ रूस पर जौहरी हमले के दाई थे, लेकिन जब रूस ने संजीदगी से फैसला कर लिया कि अगर मिटना ही है तो सबको मिटाकर मिटना है, लेकिन रूसी सदर पुतिन के मुखालिफिन फिर भी बाज न आए और अपनी अफवाज तो यूक्रेन ना भेज सके, लेकिन जंगी हथियार बड़े तवातर से खुफिया रास्तों से यूक्रेनी दारुल हुकूमत में भेजे जा रहे हैं और साथ ही यूक्रेनी आर्मी को भी हलाशरी दी जा रही कि रूस के सामने घुटने ना टेकना। दोस्तों, मगरबी फोर्सेस के माजी के बाद जर्नैलों के बरक्स अस्करी उमूर के दूसरे माहिरीन ये कहते हैं और लिखते चले आ रहे हैं कि जौहरी जंग से पहले गैर जौहरी जंग होगी और इंसान जब अपनी रवायती हथियारों का जखीरा खत्म कर लेगा तो फिर जौहरी गोदाम घर की तरफ नजर दौड़ाएगा। दोस्तों, उनका अंदाजा दुरुस्त साबित हो रहा है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने अब तक जिन रवायती हथियारों को रूस भेजने का फैसला किया उनमें रॉकेट, तैयारा शिकन मिसाइल, बख्तरबंद लड़ाका गाड़ियां, ड्रोन्स, 155 mm बोर की तोपें, फिजाई दिफा की पेट्रियट बैटरियां और इन सब का गोला बारूद भी इसमें शामिल है। अब यूक्रेनी फौज के पास जो असलहा आ रहा है उसमें ये हथियार मौजूद है, लेकिन उनके गोले इतनी तादाद में मौजूद नहीं है। जंग हो तो रही है, इन गोलों की तादाद बड़ी तेजी से खर्च होती है जिसको पूरा करने के लिए उतनी ही तेजी से एमुनिशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत भी होती है जो कि अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से की जा रही है। लेकिन मगरबी फोर्सेस यूक्रेन आर्मी पर दबाव डाल रही है कि वो अपने उन मशरकी सूबों यानी डोनेट्स्क और क्रीमिया वगैरह पर दोबारा से कब्जा कर ले जिन पर रूस ने हाल ही में कब्जा किया था। क्रीमिया पर तो खैर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। यूक्रेन अब मुतालबा कर रहा है कि ऐसा करने के लिए जदीद तरीन टैंकों की जरूरत है। उन जदीद तरीन मगरबी टैंकों में बरतानिया का चैलेंजर 2, जर्मनी का लियोपोल्ड 2, फ्रांस का लीक्लेरिक और अमेरिका का M1 इब्राहिम शामिल हैं। दोस्तों, इन 4 टैंकों की टेक्नोलॉजी इतनी जदीद और पेचीदा है कि रूसी फौज उनको ऑपरेट करने से कासिर है। यूक्रेनी सोल्जर T-72, T-80 और T-90 ब्रांड के टैंकों पर ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं, जबकि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के टैंकों की टेक्नोलॉजी यूक्रेनी और रशियन टैंकों से कहीं आगे और बेहतर है। अमेरिका और जर्मनी को यह डर है कि अगर उनके ये टैंक रूसियों के हाथ लग गए तो उनकी कॉपी करने में देर नहीं लगाएंगे। इसी तरह मगरबी ग्राउंड फोर्सेस के इस अहम हथियार यानी टैंक की बर्तरी बमुकाबला रूस उसके हाथ से निकल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका ने भी गुज़िश्ता हफ्ते तक M1 इब्राहिम देने से साफ इनकार कर दिया था। यूक्रेनी सदर ने जब हाल ही में अमेरिका का दौरा किया तो जदीद असलहा जात में बिलखुसूस इस टैंक को यूक्रेन भेजने की दरखास्त की, जिसे अमेरिकी महकमा दिफा ने रद्द कर दिया। अलबत्ता ये कहा था कि जर्मनी का लियोपोल्ड 2 टैंक हमारे इब्राहिम टैंक के बराबर है। चुनांचे जर्मनी पर जोर दिया गया कि वो इन टैंकों को यूक्रेन के हवाले कर दे, ताहम जर्मनी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जर्मन वजीर दिफा और चांसलर का कहना है कि जब तक अमेरिका अपना M1 इब्राहिम यूक्रेन को नहीं देता जर्मनी भी ऐसा नहीं करेगा। दोस्तों, यूरोप के बहुत से मुल्क जर्मनी का लियोपोल्ड 2 इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन 2000 जर्मन टैंक उन मुल्कों की अफवाज के ज़रिए इस्तेमाल हैं। अमेरिका ने जर्मनी को कहा कि अगर वो अपने यहाँ तैयार करदा टैंक यूक्रेन को नहीं भेजता तो इन यूरोपीय ममालिक को इजाज़त दे देंगे जिनके पास ये टैंक है, वो जर्मनी की इजाज़त के बगैर किसी और मुल्क को नहीं दिए जा सकते। न सिर्फ इन टैंकों की टेक्नोलॉजी बल्कि उनके गोले भी खास किस्म के बारूद से बनाए जाते हैं और ये बारूद खुद जर्मनी उन मुल्कों को सप्लाई करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये खास किस्म का बारूद क्या है। अब जो हकायक सामने आए हैं उसने दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि आलमी जौहरी जंग का ये नुक्ता आगाज साबित होगा
अगर कोई मुल्क इसमें शामिल नहीं भी होगा तो वो मुल्क तबाह जरूर हो जाएगा। दोस्तों, अमरीकी टैंक M1 इब्राहिम की किस तरह तीसरी आलमी जंग का सबब बन सकता है, तो इसके हवाले से हम आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। वो ये है कि दुनिया में आज तक जितने भी टैंक बने हैं उनमें जो गोले इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें आम बारूद यानी एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन जदीद अमरीकी टैंकों में जो गोला इस्तेमाल किया जाता है इसमें खाली यूरेनियम, जिसे डिप्लेटेड यूरेनियम कहा जाता है, ये इस्तेमाल की जाती है जो हरीफ टैंक की चादर को चीर कर रख देती है। इसलिए इसको आर्मर प्रेसिंग यानी कि बख्तर चीर शेल कहा जाता है। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि यूरेनियम 235 वो धात है जिससे एटम बम बनाया जाता है, लेकिन जब ये बम बन जाता है तो इस बम के दो हिस्से होते हैं। एक वो जो कि बड़ी तबाही का बायस बनता है और एक वो जो कि कम तबाही पैदा करने वाला होता है। ये खाली यूरेनियम भी कहलाता है और इसमें ये कुव्वत होती है कि अगर इसको किसी तोप या टैंक की नाल में रखकर फायर किया जाए तो इससे टारगेट तोप या टैंक की चादर चीरी जा सकती है, खा वो कितनी ही मजबूत क्यों ना हो। गोला लगने के बाद ये यूरेनियम के हिस्से पाउडर बनकर हवा में फैल जाते हैं और ये पाउडर इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई मुज़र होता है। इससे फिलफौर मौत तो वाकई नहीं होती, लेकिन ताबकारी इतनी शदीद होती है कि बरसों तक इसके असरात रहते हैं। आज तक दुनिया में जितने टैंक भी बनाए गए इसमें अमरीकी M1 इब्राहिम और जर्मन लियोपार्ड 2 सिर्फ 2 टैंक ऐसे हैं जिनके गोलों में ये यूरेनियम वाला बारूद इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आमतौर पर यह कहकर बात को रफा दफा कर दिया जाता है कि इसमें खास किस्म का बारूद इस्तेमाल होता है। इस बारूद को नीम एटमी बारूद भी कहा जा सकता है। जब ये गोला किसी तोप या टैंक या बख्तर बंद गाड़ी पर फायर किया जाता है तो इसका असर दुगना होता है। एक तो फौरी तौर पर बख्तर बंद गाड़ी को ये चीर कर रख देता है, दूसरा इस बारूद से जो ताबकार पाउडर हवा में तहलील होता है इसके असरात इंसानी जिस्म जान पर इंतहाई तबाहकुन और देरपा होते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि अमेरिका ने जब 2001 में 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया था तो उसामा बिन लादेन तूरा बुरा की पहाड़ी गारों में जाकर छुप गया था। ये गार पाक अफगान सरहद पर सैकड़ों फीट गहरे हैं और तादाद में दर्जनों के हिसाब से फैले हुए हैं। अमेरिका ने उसामा और उसके हमराइयों को तूरा बुरा की गारों से निकालने के लिए यही आर्मर पियर्सिंग के गोले इस्तेमाल किए थे। उसामा तो वहां से निकल गया, लेकिन ये गोले जब गारों में जाकर फटे तो उनसे ताबकारी फैल गई और जेरे जमीन सारा पानी ताबकार मादे की वजह से आलूदा हो गया। यही पानी इर्द गिर्द के देहातों में पीने के लिए कुओं में इस्तेमाल होता था और कहा जाता है कि उन देहातों में बसने वाली सैकड़ों हामला खवातीन के यहाँ बच्चे तो पैदा हुए लेकिन वो माजूर और मफलूज पैदा हुए थे। अब अगर अमरीकी टैंक ये गोले रूस के टैंकों या तोपों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो आसपास के इलाके में ताबकारी फैलेगी जिससे रूसी आबादियां शदीद मुतासिर होंगी। यही वजह है कि रूसियों ने अमरीका और जर्मनी को खबरदार कर दिया कि अगर ये टैंक रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए गए तो रूस भी इनका जवाब उन्हीं की जुबान में देगा। उनके पास भी बैटलफील्ड जोहरी बम मौजूद हैं। इस तरह बावर किया जा रहा है कि ये जंग आने वाले अयाम में एक नए मरहले में दाखिल होने वाली जिसमें रूस और नाटो के ट्रुप्स बराह रास्त एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल सफरा और जंग आजमा होंगे और आइंदा क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। 25 जनवरी 2023 को वियना में रूसी वफ्द के कायद कॉन्स्टेंटिन गोरेलोव ने नाटो अफवाज को खबरदार किया कि अगर जर्मनी के लियोपार्ड 2 टैंक रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए गए तो ये एक हद दर्जा इश्ताल अंगेज बात होगी। उनके ये अल्फाज थे कि हम यूक्रेन के मगरबी हामियों को वार्निंग दे रहे हैं कि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल और इश्ताल अंगेजियों से बाज आएं। हम जानते हैं कि लियोपार्ड 2 टैंक और ब्रैडले बख्तरबंद इन्फेंट्री गाड़ियों में आर्मर प्रेसिंग गोले मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल उस इलाके को ताबकारी से आलूदा करेगा। ये लोग यही करतूत कबल इससे पहले इराक और यूगोस्लाविया में भी कर चुके हैं। हम इस असलहे के असरात से बखूबी आगाह हैं। जर्मन फौज की जिम्मेदारी कि वो अपनी नाजी जर्मनी के माजी को फरामोश ना करे। अगर ऐसा किया गया तो जर्मन हुकूमत उनके जवाबी इकदाम से नहीं बच सकेगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यूरोप में फ्रांस और बर्तानिया के अलावा किसी और मुल्क के पास एटम बम नहीं। अगर जर्मन टैंक लियोपार्ड 2 एटम आलूद बारूद इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि तीसरी आलमी जंग अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और दोस्तों, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए रूस ने अपनी जोहरी आबदोजें जिन पर तबाहकुन टैंक्स और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो कि सुनामी लाकर इन मुल्कों को तबाह कर सकती है उनको मखसूस मुकामात पर डिप्लॉय भी कर दिया है। अपने जोहरी मिसाइलों के रुख भी इन ममालिक की जानिब कर दिए कि अगर किसी की जानिब से पहल की गई तो उन ममालिक को तहस नहस करके रख दिया जाएगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।